यार्स वेलकम बैक टू लाइफ जर्नी विद गुलबार। आप सबको मैंने पहले भी बताया था कि मैं केवीएस की तैयारी कर रही हूँ, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं केवीएस की पूरी तैयारी कर पाऊँ। तो यहाँ पर ये मेरी सीट थी जो मैंने केवीएस की तैयारी करी। अब मैं इसमें आपको डिटेल से बताऊँगी मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे। ये टोटल 20 सबसे पहले रीजनिंग थी, है ना। ये सबसे पहले रीजनिंग आया था, रीजनिंग का सेक्शन था जिसमें 20 क्वेश्चन थे। अच्छा, रीजनिंग मैंने क्या किया, सबसे पहले मतलब सरसरी नज़रों से देखा कि इसमें कौन सी ईजी है जो मैं कर पाऊँगी। तो जैसे कि मुझे ये लगा था, ये अजम्पशन का है सवाल है, तो गरीब की मदद करना मानवता की सच्ची सेवा है ना। तो ये लगा मुझे, तो मुझे जो लगे सेफ, तो मैंने एक ये किया, स्टार्टिंग में एक ये किया। इसके बाद मैंने सोचा ये दिमाग लगेगा, तो इसको मैंने छोड़ा था। ये लास्ट के लिए छोड़ लिए थे, और ये ना इनमें भी टाइम लगता, तो मैंने ये भी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि रीजनिंग और मैथ ही सबसे ज़्यादा टफ रहता है, और उसमें करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने रीजनिंग और मैथ लास्ट में छोड़ दी थी कि वो बाद में कर लूँगी हैं। इसके बाद ये रीजनिंग थी 20 क्वेश्चन, इसके बाद ये न्यूमेरिकल एबिलिटी थी। इसमें से जो मुझे आए थे मैंने वो किए थे। अच्छा, अच्छी बात ये थी कि मैथ में मैंने जो भी किए हैं वो एकदम करेक्ट बैठे, है ना। इसमें ये बस इतने किए थे, ये एक गलत हो गया, बस एक गलत हुआ था। ये नेगेटिव, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग थी तो उसका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ना। यहाँ पर ये देखिए, इसके बाद कंप्यूटर था। हाँ, कंप्यूटर ईजी समझ सकते हैं कि ईजी आया था। और यहाँ पर ये देखो, ये था फिर जीके में भी एक क्वेश्चन जो था, मतलब 3 नंबर का था। तो जीके में तो टिपिकल जीके आ गया था, पता नहीं कहाँ से, मतलब जीके ही था, पता नहीं क्या जीके ही था जिसमें से आते हैं सवाल, है ना। इसके बाद ये थी इंग्लिश में मेरे ठीक थे, और हिंदी में मैं सबसे ज़्यादा सही गए। ये 10 थे, और 10 मेरे कम्प्लीटली सही थे, बस एक गलती था यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने जो अपने टोटल नंबर निकाले, ये मैंने जो पूरे अटैम्प्ट किए थे वो 54 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मैंने गलती की काउंटिंग नहीं करी है। जैसे कि मैंने यहाँ देख लिया था जो आंसर की अध्ययन मंत्रा से जो मैंने ज़्यादातर तैयारी जो करी है, ओनली 10 डेज़ की तैयारी करी है। अब आप ही समझ लो केवीएस जैसे एग्ज़ाम की, और 10 दिन की तैयारी मतलब कैसी हो सकती है, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे रहते हैं, और फिर मेरा स्कूल भी है, और फिर ट्यूशन वगैरह बहुत सारा बिजी रहता है। पूरी लाइफ शेड्यूल एकदम बिजी चल रहा है इस टाइम पे। उस दौरान मैंने नाइट में उठकर, कभी मैं रात के 2 बजे उठ रही हूँ जब पढ़ाई कर रही हूँ, कभी मैं सुबह ही 6 बजे उठ रही हूँ जब पढ़ाई कर रही हूँ, कभी रात से उठी हूँ तो सुबह के 6 बज गए, तो मुझे पता ही नहीं चलता पढ़ने में। मैंने इस तरह से तैयारी करी, लेकिन हाँ, वो इनफ नहीं है, वो इतनी तैयारी भी केवीएस एग्ज़ाम के लिए। और इस बार ना जो सिलेबस था वो भी चेंज हो गया, क्योंकि जो केवीएस का था पहले एक पेपर होता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इंटरव्यू था। अब उन्होंने टीयर फर्स्ट कर दिया, फिर टीयर सेकंड होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए क्या रहेगा। ये यहाँ पर मैंने जितने अटैम्प्ट किए हैं उसमें से, है ना, मेरे 9 सही थे, बाकी गलत थे। यहाँ पर 15 में से 14 नंबर हैं। ये मेरे नंबर थे, नंबर में मैंने कर लिए हैं कि मेरे कितने आएंगे। ये यहाँ पर 17, ये एक्चुअली पास होने के लिए इनफ नहीं है। 8, यहाँ पर 12, यहाँ पर 22। अब चलिए, अल्लाह के भरोसे हैं, आप लोग भी दुआ करिएगा, इंशाल्लाह हो जाए, है ना। चलिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।